दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नए कंट्री की सफारी लेके आया हूँ। चलो चलते हैं हम नए सफारी के ऊपर। अपनी पेटी बांध लो, हम सफारी के ऊपर नई में जर्नी के लिए जा रहे हैं। लेकिन जिस देश की आज मैं बात करने जा रहा हूँ, आपको बता दूँ, वो जैसे हम जहाँ से सफारी शुरू करेंगे वहाँ पे ख़त्म करेंगे तो भी हमें एक जैसी ही नज़र आएगी। मतलब समझे, जिसको मिनी भारत भी बोल सकते हो। जी हाँ, इसका नाम है फिजी। ये दक्षिणी प्रशांत महाद्वीप में स्थित है और यह द्वीपों के समूह से बना हुआ एक गणराज्य है। इसके अंदर 322 द्वीप आते हैं, जिसमें से 1 से 6 द्वीप जो है जिसके रहने के लायक हैं। जी हाँ, बाकी को द्वीपों को तो इन्होंने देखा भी नहीं है। बहुत से द्वीपों पे तो जाना भी मना है, जिसको एनर्जी नेगेटिविटी के हिसाब से भी नेगेटिव माना जाता है। जी हाँ, इसका जो एरिया है 18,275 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर एरिया है, जो वर्ल्ड में 155 नंबर के ऊपर आता है। इसकी जो पॉपुलेशन है, इसकी पॉपुलेशन जो है 9,05,949 करोड़ के करीब इसकी पॉपुलेशन है। तो ये जो एरिया आता है 156 नंबर में, एक वर्ल्ड में 156 नंबर पॉपुलेशन के हिसाब से आता है, जिसमें से 27.3% जो पॉपुलेशन है हिंदुओं की है। इसलिए हिंदी यहाँ की मेन लैंग्वेज है। ये हिंदी भी यहाँ की मेन लैंग्वेज गिनी जाती है। इसमें मुस्लिम लोग भी रहते हैं और क्रिश्चियन बहुत ज़्यादा है, क्रिश्चियन मात्रा में ज़्यादा है, क्रिश्चियन देश है। तो बहुत ही खूबसूरत देश है, द्वीपों का द्वीप समूह है। अगर इसकी देखा जाए, ये 1970 में गणराज्य बना था, आज़ाद हुआ था। क्योंकि ये ब्रिटिश के अंदर था। ब्रिटिश 1874 से लेकर 1970 तक इसको ब्रिटिश के अंदर था। 1874 में जब इसको ब्रिटिश ने अपने कब्जे में लिया था, तो वो हिंदुस्तान से पब्लिक को, जो लोगों को लेके जाते थे वहाँ पे किराए के ऊपर बंदों को काम करवाते थे, जो वहाँ पे खेती करवाते थे, क्योंकि गन्ना वहाँ की मेन फसल है। गन्ना वहाँ पे मेन बीजा जाता है, जो आज की डेट में भी गन्ना 1 नंबर के ऊपर इसकी मेन फसल गिनी जाती है। उस वक्त जो इनको फसल को बिजाई करने के लिए हिंदुस्तान से पब्लिक को लेके जाते थे। 1974 में 1990 तक, 1874 से 1970 तक ये ऐसे ही ब्रिटिश इसको काम करवाता था। तो 1970 के बाद ब्रिटिश ने इनको आज़ाद कर दिया, तो तब से ये आज़ाद देश है। तो जब भी वो वहाँ पे लोग रहते थे तो जाते थे, वो खुदाई करवाते थे। लेकिन वहाँ का जो वेदर है बहुत अच्छा होता था। वहाँ पे रेन जो है, अभी आज की डेट में भी रेन आपको हफ्ते में 2 बार जरूर बारिश आएगी। जी हाँ, वो कंपलसरी है। वहाँ की आपको लेने के लोग इकट्ठे मिलेंगे, क्योंकि बारिश हफ्ते में 2 बार आ ही जाती है। और अगर इसका हम कॉलिंग कोड करें, ये +679 है। तो ये अगर इसकी करेंसी की बात करें तो फिजियन इसकी डॉलर है। तो जो $1 इसका आता है 35.38 रुपये इंडियन के बराबर के आता है। जी हाँ, ये वैसे एक गरीब देश है। ये गणराज्य है, ये छोटे छोटे द्वीपों के समूह से बना हुआ है और इसकी खूबसूरती देखने लायक बातें है। इसकी 1000 ईसा पूर्वी पहले खुदाई में इसके पास जो बर्तनों के भंडार मिले थे, वो उससे आप अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पहले भी दुनिया रहती थी। बेसिकल इंडिया से पीपल ज़्यादा बिलोंग्स होने की वजह से आपको हिंदुस्तान और इसमें कुछ फ़र्क नहीं नज़र आता, क्योंकि वहाँ पे आम तौर पे मंदिर जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। बड़े बड़े मंदिर वहाँ पे बहुत बने हुए हैं, जो देखने लायक है, हिस्टोरिकल मंदिर हैं। और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, वो आप देखोगे इंडिया की तरह ही अंधविश्वासी है। जब भी कोई शीख मार दे, कोई बिल्ली रास्ता क्रॉस कर दे, या कोई नींबू रास्ते में मिल जाए, तो उसके ऊपर ये बहुत विश्वास करते हैं। इसलिए अंधविश्वास हिंदुस्तान की तरह यही काउंट किया जाता है। लेकिन वहाँ पे आम तौर पे आम घरों में आपको पाठ लगा हुआ या हनुमान चालीसा आम घरों में चलता हुआ मिलता नजर आएगा। ये बहुत ही छोटे छोटे द्वीपों से समूह बनता है। लेकिन इसकी जो नेवा नदी है बहुत ही मशहूर है, बहुत ही पावरफुल है। उसके फुहारे जो है दिखने लायक होते हैं, क्योंकि उसका जो मेन इसका सिटी है वो भी इसी में है। इसका कैपिटल जो सेवा है, इसका कैपिटल जो है सोवा है। तो उसकी कैपिटल भी जो मेन सिटी है, उसके साथ में देखने के इसके जो जू हैं, इसके नेशनल पार्क हैं, बहुत खूबसूरत है, देखने लायक है। घूमने के लिए भी अगर इंडिया से आप जा रहे हो तो आपका बहुत छोटे से बजट में आप जहाँ पे घूम सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से घूम सकते हो। और आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो लैंग्वेज है सेम हिंदी तरह की बोली जाती है और इंग्लिश इसकी मेन भाषा है।
तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस जहाँ पे ये भी एक खूबसूरत इसका है भी, आप कोई भी गेस्ट किसी के घर में जाता है तो चप्पल बाहर चप्पल उतार के तभी अंदर जाते हैं। चप्पल उतारने की परंपरा इसकी बहुत ही मशहूर है। जी हाँ, सारे चप्पल उतार के ही अंदर जाते हैं। और यहाँ की एवरेज जो है यंग एज लगाई जाती है, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 27 के यंग एज की गिनती में काउंट की जाती है। तो इसमें अगर देखने के लिए जाना चाहे तो इसके बहुत अच्छे अच्छे द्वीप समूह बने हुए हैं, जिसमें मामारूका आइलैंड है और इसमें वाइट पेरू है। ये इसके मेन टापू हैं जिसके देखने लायक बनते हैं। और टूरिज़्म बहुत अच्छा है, घूमने लायक है। वहाँ पे मंदिर बहुत अच्छे घूमने लायक हैं, देखने लायक हैं। अगर आप इसकी सरफेस बोटिंग भी करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे होती है। इसके फुहारे जो है शावर ऊपर से गिरते हैं, जो झरने गिरते हैं वो भी देखने लायक हैं। वो खूबसूरती बहुत अच्छी देश है। और ये करप्शन थोड़ी सी ज़्यादा है करप्शन के मामले में, क्योंकि जो भी काम आप अंडर द टेबल कर लोगे वो कर सकते हो, क्योंकि ये करप्शन होने की वजह से ये थोड़ा सा लोगों से पिछड़ जाता है। तो यहाँ के जो मेन बिजनेस हैं, एक तो इनका गन्ना पैदा करने का सबसे बड़ा है, खेती के ऊपर है। दूसरा इनका फ़िशिंग है। फ़िशिंग में ज़्यादातर ये पूरे वर्ल्ड में फ़िश सप्लाई करता है, लेकिन इसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं ज़्यादा पॉलिटिशियन ही होते हैं, क्योंकि आम पब्लिक को वहाँ तक पहुँचने की ज़्यादा अनुमति नहीं होती, क्योंकि गरीब जो है गरीब ही रहेगा, अमीर जो है अमीर ही बनता रहेगा। यही रूल है जहाँ पे, क्योंकि अंडर द टेबल के काम होने की वजह से ये करप्शन रेट में आ जाता है। गरीबी की सतह के नीचे है तो इसलिए प्रॉब्लम आती है। लेकिन फिर भी घूमने के लायक अच्छा देखने लायक ये कंट्री बहुत साफ़ सुथरा है। जैसे कोई भी आपको बोला है ये अंधविश्वास में विश्वास का रखता है, कोई भी रास्ता क्रॉस कर रहा है या कोई बिल्ली क्रॉस कर रही है, कोई छींक आ रही है किसी को, तो ये जिससे इंडिया की तरह मनाता है। और इसके फेस्टिवल भी इंडिया की तरह चलते हैं। जैसे दिवाली हो, होली हो, आप कोई भी त्यौहार मनाते हो वहाँ पे भी आप ऐसे ही सेम मनाते हो, इसी तरह से इकट्ठ में मनाते हो। वहाँ पे दुनिया ही सेम लाइक जैसे ही इंडिया में त्यौहार मनाते हैं वैसे वहाँ भी त्यौहार मनाए जाते हैं। इसकी जूम मार्केट जू बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े नेशनल पार्क जू बने हुए हैं। इसकी जो मार्केट है सुपर मार्केट सुपा है, बहुत बड़ी मार्केट है, जिसके अंदर आपको डेली फ्रेश वेजिटेबल और मीट मच्छी वगैरह सब कुछ मिल जाती है, जो बहुत ही बड़ी इस मार्केट की वजह से आपको इन पिक्चर वालों को या वीडियो कैप्चरिंग करने वालों को वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू मिल जाता है, जिसकी वजह से वो दुनिया बहुत ज़्यादा घूमने के लिए और इनकी मार्केट में जाना ज़रूर पसंद करेगी, क्योंकि वहाँ पे आमतौर पर विजुअल पिक्चर के लिए वो दुनिया भी जानी जाती है। आम पब्लिक के ऊपर भी ये आप डिपेंडेड करता है। और लेकिन फ्रेश मार्केट आपके लिए सबसे बढ़िया है, घूमने लायक है, देखने लायक अच्छी है, बहुत सस्ता एरिया है, सस्ता देश है। तो आप जहाँ पे घूम सकते हो, आ सकते हो फिजी के अंदर। क्योंकि ये आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी, हिंदी बोली जाती है, क्रिश्चियन बोली जाती है और इसकी मुस्लिम भाषा भी बोली जाती है। तो इसलिए ये आपको किसी आने जाने में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस देश में आना चाहते हो तो आ सकते हो, घूम सकते हो। इसके साथ साथ ही मैं आपको याद कराता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे को अपना बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। आप आगे से कौन सा कंट्री और देखना चाहते हैं और किसकी सैर करना चाहते हैं, तो मैं आपको आगे से करवाता रहूँगा। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।